हमने शारीरिक हिंसा के बारे में बहुत सुना है, उसके लिए बहुत सारे कानून हैं और जिसके साथ शारीरिक हिंसा होती है उसके लिए बहुत सारी सिंपैथी भी हमारे पास होती है और जो ऐसी हिंसा करता है उसकी हम आलोचना भी करते हैं, उसको दंड भी देते हैं। लेकिन मानसिक हिंसा एक ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि हमें बचपन से मानसिक हिंसा झेलने के लिए तैयार किया जाता है। ज्यादातर ये लड़कियों के साथ किया जाता है, जहां इसे एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है, परिवार को चलाने की शर्तों का नाम दिया जाता है और फिर हम धीरे धीरे इसे बिल्कुल एक नॉर्मल बात मान लेते हैं कि कोई आता है, हमें कुछ बातें बोल जाता है जो हमारे अंदर अशांति क्रिएट करता है, हमें झकझोर देता है, हमें तोड़ता है, हमारी इंसल्ट करता है। लेकिन हमें बताया गया है कि ये परिवार चलाने के लिए जरूरी है, तो ये सब चीजें इग्नोर हो जानी चाहिए और हम इसे अपने ऊपर दबाव डाल करके इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी मानसिक हिंसा है जिसको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, न इसके ऊपर चर्चा होती है और जो इसकी शिकायत करता है उसकी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि इसे तो परिवार चलाना ही नहीं आता, इसे 4 बातें बर्दाश्त नहीं होती है, ये बिल्कुल फैमिली मटेरियल नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक तो वो हिंसा का शिकार है और दूसरा उसकी आलोचना भी होती है। हमारे समाज में स्थूल चीज़ों को बहुत महत्व मिलता है, जो आंखों से दिखता है हम बस उसे ही अप्रिसिएट या क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो मन ही मन हो रहा हो, जो दिखता नहीं हो, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आने वाले ज़्यादातर केसेस मैंने देखे हैं जिसमें मानसिक हिंसा का ही रोल रहा है और ये हिंसा कोई जानबूझकर कर रहा हो ये भी नहीं है। हमें ऐसे ट्रेनिंग दे दी गई है, हमारे सोसाइटी को ऐसे ही बना दिया गया है जहाँ पे किसी को 4 बातें बोल देना बहुत मामूली सी बात मानी जाती है। बिना उसकी डिग्निटी को समझे, बिना उसकी रिस्पेक्ट किए हम कुछ भी बोलना, जैसे हम कहते हैं कि बोलना हमारा राइट है और बोलने से सामने वाले पे क्या असर होता है, उसे क्या परेशानी होती है, इसके बारे में सोचना हम अपनी ड्यूटी नहीं समझते। कोई जानबूझकर कर रहा है या अनजाने में हो रहा, होता तो है गलत ये और लोगों को परेशानी भी होती है। अपने इस वीडियो से मैं आप लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहती हूँ, समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार सोचें कि आप क्या बोलते हैं, सामने वाले को इसका क्या असर देखना पड़ता है, उसे क्या परेशानी होती है। लड़का हो या लड़की, उसे मानसिक हिंसा झेलने के लिए तैयार ना करें, उसे इसका प्रतिरोध करना सिखाएं। कोई ऐसी बात जो उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाता है, जो उसे तोड़ देता है, जो उसे बुरा लगता है, उसका प्रतिकार करना सिखाएं। उसे एडजस्ट कर जाना नहीं सिखाया जाना चाहिए। ऐसा परिवार किस काम का, ऐसा रिश्ता किस काम का जहां एक व्यक्ति पूरी तरह से कुंठित हो जाए, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाए, तरह तरह की शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाए। ये तो शोषण है और जब हम शोषण करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ेगा। और आज के समय में जो इतना ज़्यादा तनाव है, इतना द्वेष है, समय समय पर दंगे देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं इन मानसिक हिंसाओं का ही परिणाम है। क्योंकि चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो भी मानसिक हिंसा का शिकार हो रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो कुंठित है और वो इन सारी चीज़ों को बाहर निकालेगा और ऐसे में वो अपने से कमज़ोर इंसान पे उन चीज़ों को निकालता है, फिर वो अपने से कमज़ोर पे निकालता है और इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। इसे रोकने की ज़रूरत है, एक दूसरे की इज्जत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की डिग्निटी को समझने की ज़रूरत है, अपनी भाषा के संयम को समझने की ज़रूरत है। भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना है, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। हमें समाज को और जागरूक करने की ज़रूरत है, मानसिक हिंसा के प्रति कानून बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि कोई अगर ऐसा करता है तो उसके लिए दंड हो, कोई अगर ऐसा करता है तो उसकी आलोचना हो, उसे अस्वीकार किया जाए ताकि ये सिलसिला टूटे। और जो महिलाएं या पुरुष भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही मानसिक हिंसा का शिकार होती हैं, पुरुष भी होते हैं, वो आवाज़ उठाएं, ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त न करें, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपका प्रतिरोध ही लोगों को जागरूक करेगा, उन्हें बताएगा कि उनका व्यवहार गलत था। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को ये बताते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो जितना दोषी वो है उतना ही दोषी आप हैं। ऐसे भी कहावत है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और मानसिक हिंसा के प्रति इस मुहिम का हिस्सा बन करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, न हिंसा करेंगे, न ऐसे हिंसा को सहेंगे। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।